मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे इंसान है जो आपको पसंद करना स्टार्ट किए है, हु हैज स्टार्टेड लाइकिंग यू। रिसेंटली हो सकता है या फिर फ्रेंडशिप हो सकता है। तो मैं देखूंगा कि कौन आपको पसंद करना स्टार्ट किए है, क्यों किए है, और क्या उनका नेक्स्ट एक्शंस होगा, और यूनिवर्स का क्या एडवाइस है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग, देन दिस इज मेंट फॉर यू। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी ये रीडिंग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं कि यस, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आ पा रहे हो, लोग पसंद कर रहे हैं आपको। आप कह सकते हो कि आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेल यू नेवर नो कौन आपको देख रहा है, आपको पता नहीं है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू, इवन इफ यू आर सिंगल, इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप। बट ये आपको जानने की जरूरत है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं, कोई आपके बारे में स्पेशली कुछ सोच रहे हैं या नहीं। कलेक्टिव है तो जो चीज रेजोनेट करे वही ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। आई एम नॉट हियर टू सेल और प्रमोट एनीथिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो आप एंड तक रीडिंग को देखिएगा, क्लेम कीजिएगा, आप अपनी तरफ से एक्सचेंज कीजिएगा एनर्जी, दैट इज इनफ। थैंक यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि कौन आपको पसंद करना स्टार्ट किए है, कौन आपको पसंद करना स्टार्ट किए है। ओके, oh my god, this card represents that nine of swords with the magicians। तो एक ऐसे इंसान है जो अक्सर आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अक्सर ये बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को डर लगता है कि वो कभी नहीं कह सकते ये। आई थिंक कि कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है जो आपको पसंद करते हैं, जो एक क्रिएटर है, जो एक क्रिएटिव पर्सन है, जो एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, जो एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जिनके लिए लाइफ एक जज्बात है, जिनके लिए लाइफ एक एडवेंचर है, जिनके लिए लाइफ एक 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 प्लेग्राउंड है, जो खेलना चाहते हैं, जो लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं। बट दे नो अबाउट देमसेल्व्स, उनको अपने बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि वो आपको फील कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी उन्हीं की तरह अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, आप भी उन्हीं की तरह अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, बुरे एक्सपीरियंसेस को अच्छे एक्सपीरियंसेस में बदल रहे हो। इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर वो जज्बात है। कुड बी पॉसिबल कोई एरीज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एरीज हो सकता है, कोई सैजिटेरियस भी हो सकता है, कोई जिम्ना हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एंड हो सकता है कि कोई कैंसेरियन जिनको साइकिक एबिलिटीज भी है। ओके, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकता है नंबर 1 और नंबर 9। तो स्पेशली अगर 1919 आप देख रहे हो या फिर 9991111 देख रहे हो, देन दिस इज अ साइन कि हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जब आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि मुझे मेरे सोलमेट से मिलाओ। ऐसा यहाँ पे और भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि जब आप अपने पास के बारे में सोच सोच के डर रहे हो कि आप सब कुछ खो बैठे हो, बिकॉज द 9 ऑफ शॉर्ट्स, लाइक आप स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी साथी नहीं मिलेगा, उस टाइम पे ये पर्सन एंटर कर रहे हैं। समवन इज वेरी पॉजिटिव, समवन कुड बी अ साइकिक, हो भी सकता है कि कोई टैरो रीडर, हो भी सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई साइकिक, कोई क्रिएटिव पर्सन जो जान डाल सकते हैं किसी भी जिंदगी में, वो आ रहे हैं। मुझे और थोड़ा सा जानना है, ये बेसिकली जेम मैजिशियंस एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स को आप किस तरीके से बता रहे हो, लाइक हाउ यू कैन डिफाइन क्या है और किस तरीके से बता सकते हो। ओह माय गुडनेस, द जस्टिस विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, नाउ मुझे ऐसा क्यों पता लग रहा है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट किए थे, तो इसीलिए जस्टिस। तो 9 ऑफ शॉर्ट्स मींस कि इनके मन में कोई कोई सेपरेटेड पर्सन है जो आपको पसंद करना स्टार्ट किए। 9 ऑफ शॉर्ट्स ये बुरी तरीके से रिजेक्ट करके चले गए थे, और नाउ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। नाउ द किंग ऑफ कप्स आल्सो मींस दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर इमोशंस। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक साइलेंट पर्सन है जो आपको चाहते हैं बट वो कुछ कह नहीं पाते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। सो आई थिंक द मैजिशियंस एंड द किंग ऑफ कप्स काइंड ऑफ सेम, जो इमोशनली बहुत ही मच्योर है और जो पहले इमोशनली अनअवेलेबल थे, अब नाउ दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू, बिकॉज उनको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में अब सही जगह पे आए हो, और अब उनको आपके पास आके प्यार को ऑफर करना है। बिकॉज मुझे लगता है कि ये इंसान इमोशनली काफ़ी मैच्योर थे, उनको आपके साथ पहले बहुत ज़्यादा रिस्क फील हो रहा था, आपको लग रहा था कि आप छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, या फिर ये इंसान काइंड ऑफ आपके लिए रेडी नहीं थे, और हो सकता है कि ये इंसान आपके प्यार को झुटला रहे थे, या फिर
ये इंसान आपको रिजेक्ट किए थे, या फिर ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप पे थे, वो भी सकता है कि किसी मैरिज में फंसे थे, किसी टॉक्सिसिटी में फंसे थे, दे वर नॉट अवेलेबल और मे बी दे वर नॉट रेडी। हालांकि ये इंसान आपके कोई क्रश हो सकता है कि कोई द म्यूजिशियंस, अगर ये इंसान नए भी पर्सन है तो ये एक खराब रिलेशनशिप से बाहर आ रहे थे एंड उस टाइम पे वो आपको कहे थे कि नहीं, दे वर नॉट रेडी, बिकॉज उन्होंने बहुत लोगों को ऐसे ही देखे हैं जो प्यार का वादा किए हैं बट वो प्यार को नहीं निभा पाए हैं। बट नाउ मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को इमोशनली मैच्योर किए हैं, उनको आपके दर्द समझ में आ रहा है, वो ये इंसान आपके मन को समझ पाएंगे। द किंग ऑफ कप्स यानी कि वो एक थेरेपिस्ट की तरह काम करेंगे, वो आपकी इमोशनल डेप्थ को समझेंगे, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, रेदर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो आपके डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज को जानने की कोशिश करेंगे एंड नाउ जस्टिस, वो सही सलाह देंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान साइकिक हो सकता है, या फिर कोई लॉयर हो सकता है, या फिर कोई पर्सन जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, द जस्टिस, यानी कि इस इंसान फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में काम करते हैं, या फिर इस इंसान बहुत ही स्पष्ट है अपने लाइफ में, एकदम बहुत ही स्पष्ट है, फेयर है। ओके, ये फेयर इंसान आपके पास आ रहे हैं बिकॉज दे वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, लाइक वो सच में आपके बारे में कुछ फील नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए वो कहे थे कि नहीं, दे वर नॉट रेडी, एंड नाउ वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, नाउ वो अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, नाउ वो फील कर पा रहे हैं, नाउ दे आर अवेलेबल, तो इसीलिए वो सॉरी कह के आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर वो आपके पास्ट को एक्सेप्ट करके आपके लाइफ में आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो इंसान है ये आपके पास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं, पहले वो आपके पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब इनको लगने लगा कि यस, नाउ दे कैन एक्सेप्ट यू, नाउ दे कैन एक्सेप्ट यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पे उनको लगा था कि आप टू यंगर हो उनके लिए, या फिर आप बहुत ही अलग हो उनके लिए, बिकॉज ये इंसान आपको जज किए थे बाहर से, बट आई थिंक वो बहुत दूर हो गए, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आपसे वो डिटैच्ड हो गए, बात भी नहीं किए क्योंकि उनको समय चाहिए था, और जब वो दूर से आपको ऑब्जर्व किए, आपके काम को ऑब्जर्व किए, तब उनको पता चला कि नहीं, एक्चुअल में आप सही थे, एक्चुअल में आप उनको पसंद करते थे। तो ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि यू वे वाइल यू वेर क्राइंग, जब आप रात में रो रहे थे, तब ये आपके साइलेंट टीयर्स, यानी कि आपके रोने का जो साइलेंट गूंज है, तब उनके कानों में वो पहुंच रहा था। सो दे न्यू कि यू वर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ पीरियड, दे न्यू, लाइक उनको पहले से पता था कि आपकी जिंदगी में कुछ तो चल रहा है, एक ब्रेकअप के फेज, या फिर आपको जॉबलेस आप हो, या फिर कुछ बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से आप गुजरे हो सकता है आपका शादी कैंसिल हुआ है और इनको पता है, हो सकता है किसी ने आपको छोड़ के चले गए, हो सकता है फैमिली में किसी के काइंड ऑफ कुछ खराब हुआ है, सो या फिर आपके तबीयत बहुत खराब था, या फिर आप मेंटली बहुत लाइक खुश नहीं थे। आई थिंक नाइन ऑफ शोर्ड्स एक एंजाइटी वाले फेज का इंडिकेशन है। तो बेसिकली ये पर्सन आपके लाइफ में जब आए थे, या फिर जब ये इंसान आपको देखे थे, तब आप बुरे हालत में थे, तब ये अच्छे हालत में थे, तो काइंड ऑफ वो इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर पाए, बिकॉज उनको लगा था कि शायद आप इसको गलत तरीके से समझेंगे, शायद आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, शायद आप इनके इंटेंशंस को समझेंगे नहीं, शायद गलत इंटेंशंस आपको लगेगा इनका। बट नाउ ये इंसान देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे आप ओवरकम कर रहे हो, धीरे धीरे आप बेहतर स्थिति पे आ रहे हो, और ये इंसान को लग रहा है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम। सो कुड बी पॉसिबल, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई लिब्रा हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, या फिर कोई पाइसीस हो सकते हैं, कोई जेमिनाई हो सकता है, डेफिनेटली जेमिनाई का कार्ड है मैजिशियन। और नंबर 1 मैंने पहले भी बताया था, नंबर 11, नंबर 9 ये साइन है जो आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। ओके, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, वो सही प्यार प्रोवाइड करने के लिए, वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। द किंग ऑफ कप्स जो पूरे लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, और इनके पास ताकत है, इमोशनल मैच्योरिटी है, जो रिएक्ट कम करते हैं, रैदर एक्सेप्ट ज्यादा करते हैं चीजों को। ओके, लेट्स सी कि ये इंसान क्यों आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, क्या है रीजन इस इंसान के आने का। द 7 ऑफ कप्स, देखिए यहां पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि
या तो इस इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस या फिर बहुत सारे शेड्स इन्होंने देखे हैं, बहुत मल्टीपल जगह पे काम किए हैं, मल्टीपल जगह पे ये रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में वो रहे हैं, लोग आए गए, तो इनके पास तजुर्बा है, बट इनको उस तरीके का प्यार कभी नहीं मिला जिस तरीके का प्यार आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो। मुझे लगता है कि इनके मल्टीपल शादी हुए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप हुए हैं, 7 ऑफ कप्स, ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको पता है कि कौन सही कौन गलत है, तो ये इंसान पहचानते हैं ना। ये इंसान को लगता है कि आप दूसरों से अलग हो, आप जेन्युइन हो, आप बाकियों की तरह नहीं हो, तो ये एक मेजर रीजन है। सेकंड, आप फेक नहीं हो। द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि इस इंसान को सोना पढ़कना आता है, ये इंसान सही इंसान को पिक कर पाते हैं, सो दे नो यू आर नॉट लाइक अदर्स। हो भी सकता है कि ये आपके ग्रुप्स में से आपको सिलेक्ट किए हैं, या फिर ये जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग है, जहां पे बाकी सारे दोस्त आपके या फिर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स आपके जो काम करते हैं आप वैसे नहीं करते हो, आप थोड़ा सा अलग हो, आप थोड़ा सा जेन्युइन हो, आप थोड़ा सा काइंड ऑफ यूनिक हो। लेट्स सी इस पर्सन किस इंटेंशन से आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। दो कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ Swords reverse and the next card is the Queen of Pentacles. Hmm. मुझे ऐसा लग रहा है Knight of Swords reversed in that sense कि सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर टोटली कन्विंस्ड। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, हालांकि दिस इज टू अर्ली फॉर देम। लाइक इनको भी पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में है, लाइक उनको शादी करनी है, उनको किसी ना किसी के साथ रहना है, बट अल्टीमेटली दिस जो इस इंसान का जो इंटेंशन है, अल्टीमेटली दिस विल लीड टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव, बिकॉज Knight of Swords रिवर्स्ड इन दैट सेंस कि वो इमोशनली खो चुके हैं। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट वो दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर गट फीलिंग। लाइक उनके दिल में जो आ रहा है वो वही कर रहा है। उसको कोई कह सकते हैं कि दे आर बदतमीज, दे आर, उसको कोई कह सकते हैं अरे भाई इतने जल्दबाजी कौन करते हैं, अरे भाई आप इतना कौन ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। सो बेसिकली वो सच में उनको नहीं पता है कि क्यों इतना जल्दबाजी है, क्यों इतना आपकी ओर वो आकर्षित हो रहे हैं, वो अपने एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दे आर जस्ट स्पेल बाउंडेड बाय योर पर्सनालिटी। लाइक Knight of Swords वो ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, वो खो चुके हैं अपने कंट्रोल, अपनी इमोशनल कंट्रोल। लॉजिकल ब्रेन उसका काम नहीं करे, उनको सिर्फ आप ही के काम पसंद है। बट द Queen of Pentacles एक्चुअली आप कहेंगे कि आपके साथ अगर वो आएंगे तो वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड काइंड ऑफ वो आपके एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। लाइक वो एक केयरिंग इंसान है, उनको भी एक साथी की जरूरत है, उनकी भी एक स्टेबिलिटी की जरूरत है जो उनको संभाल के रखेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा रोलर कोस्टर राइड चलता है कि वो कभी ऊपर कभी नीचे जाते हैं। सो लाइफ में प्लान करना, स्ट्रैटेजी रचना, 5 साल के बाद मैं क्या कहाँ पे पहुंचूंगा, ये सब वो भूल चुके हैं। उनको लगता है कि लाइफ जिस टाइम पे जो भी ऑफर करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सो दे आर रेबेलियस नाइट्स। बट कहीं ना कहीं कुछ वक्त ऐसा होता है ना कि हम लोगों को खुद भी पता नहीं चल पाता कि किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि वो इस टाइम पे अनकंट्रोलेबल एक पेस में है, एक वेलोसिटी, एक रफ्तार से जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि वो सही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, उसको जो सही लग रहा है वो ही कर रहे हैं। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको यूनिवर्स पे भरोसा है। आई थिंक कि उनको माँ काली पे भरोसा है। आई थिंक वो आपको जानते हैं कि आप उनके दिल नहीं तोड़ेंगे। सो कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ खराब इंटेंशंस के साथ नहीं आ रहे, बट ये इसके बचकुंडी हरकतें या फिर इनके जो इमैच्योर एक्शंस, आपको ऐसा लग सकता है कि ये इतना एक्साइटेड होके क्यों बात कर रहे हैं, ये क्या हनीमून फेज में है, ये जितना जल्दी आने की कोशिश करे उतना जल्दी चला तो नहीं जाएगा। नो,
द नाइट ऑफ शॉर्ट्स डिवोर्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो नहीं जाएगा। इट जस्ट दैट कि उनके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे ही है, उनको जो पसंद आ जाता है तो वो पसंद, वो लॉक हो जाता है, उसके बाद वो किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं देखते। सो दे हैव कंप्लीटली लॉक्ड देयर माइंड कि नहीं, मुझे सिर्फ यही इंसान चाहिए, अगर ये खराब हो ये अच्छा हो वो चाहिए। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो आपके लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए वो एंड तक जाएंगे। लाइक जब तक ना आप उनको हाँ कह रहे हो, वो रोजेस सेंड करने ही मतलब करते ही रहेंगे, या फिर वो आपको स्माइली भेजते ही रहेंगे, वो मैसेज करते ही रहेंगे, वो अपना 100% देते ही रहेंगे जब तक ना आप उसको हाँ कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि मुझे मंजूर है आपके सारे शर्त, मैं आपके लिए रहूंगा क्योंकि आपको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। यू आर माई फाउंडेशन, आई एम नॉट सेइंग यू आर माई लव ऑफ लाइफ, दे आर सेइंग कि यू आर माई फाउंडेशन। अब ये इंसान को मैं कैसे कहूं कि म्यूजिकल है, बिकॉज वो लव के पीछे नहीं भाग रहे, वो एक फाउंडेशन के पीछे भाग रहे, वो अपनी बेटर हाफ के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटर हाफ को ढूंढ रहे हैं जो इनको संभाल सके, जो इनको अपलिफ्ट कर सके, जो इनको लाइफ में आगे लेके जा सके, जो इनको स्टेबिलिटी दे सके। ओके, सो इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन? माय गुडनेस, द पेज ऑफ पेंटिकल्स जस्ट फ्लू। ये इंसान बहुत ही स्लो होंगे, स्टेडी होंगे, द हर्मिट, समय लेंगे वो, एंड एक बहुत ही जेन्युइन अप्रोच के साथ आएंगे। ओ माय गॉड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर में आपको लेकर तूफान चल रहा है। ओके, बट जब ये डिग्निफाइड होके सूटेड बूटेड होके आपके पास आएंगे, आपको लगेगा वाओ, लाइक फोन में तो इतना ज्यादा बात कर रहे थे और अब जब हम लोग मिले तब एकदम आप एक अलग पर्सनैलिटी हो। इतना हंसी मजाक करने वाले इंसान इतना ज्यादा चुप क्यों है? बिकॉज वो, उनका नेक्स्ट एक्शंस होगा बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्टेडी, बहुत ही स्टेबल, क्योंकि वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई डेट वगैरह पे नहीं जाना चाहते। उनके लिए ये रिलेशनशिप एक इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए ये रिलेशनशिप एक फ्यूचर है, उनके लिए ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ एक फ्यूचर का डोरवेज है। उनके लिए आप डोर मैट नहीं हो, वो उनके लिए आप एक डोर हो। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये इंसान बहुत ही सटीक तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। हो भी सकता है कि ये इंसान ऐसे भी ऑफर कर सकते हैं कि हम लोग फ्यूचर में एक साथ मिलकर कोई बिजनेस करेंगे, या फिर लोगों को पढ़ाएंगे, या फिर कोई सर्विस ऑफर करेंगे। हो भी सकता है कि दे आर लाइक आप दोनों एक ही बैकग्राउंड से हो, या फिर आप दोनों का फील्ड एक ही है, आप दोनों का इंटरेस्ट सेम है, तो लाइफ में एक साथ रह के मिलके कुछ करने के बारे में सोचेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज परमानेंट। ऐसा नहीं है कि चलो बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, कुछ भी नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स इनका एक फील्ड है, ये जो भी फील्ड में है और आप जो भी फील्ड में हो, ये एक परमानेंट फील्ड है। सो ये इंसान को मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि आज वो सोच रहे हैं कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगे, कल वो एक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। ये इंसान को पता है कि वो क्या लाइफ लीड करना चाहते हैं, कौन से लाइफ लीड करना चाहते हैं। आपका हॉबी, आपके जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो डेस्टिनेशन है, उनसे मैच करते हैं। तो इसीलिए इस इंसान का जो नेक्स्ट एक्शंस रहेगा वो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सटीक रहेगा, बहुत ही ऑनेस्ट रहेगा। ओके, सो एक नया अप्रोच कि क्या हम मिल सकते हैं। ये है मेरे फोटो, ये है मेरे बायो, ये इस जगह पे मैं काम करता हूँ, इस जगह पे मैं रहता हूँ। सो सारे ओरिजिनल चीजें बता के वो आपके पास आ रहे हैं कि तुम मुझे, मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, दीज आर दिस थिंग्स, इंफॉर्मेशन यू नीड, तुम मुझे विश्वास कर सकते हो, मैं आपको कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, काइंड ऑफ ऐसा। ये इंसान अपनी तरफ से सब कुछ बोल के आपके पास आ रहे हैं ताकि फ्यूचर में इनको कुछ गलत ना कहना पड़े। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके एग्जिस्टिंग पर्सन भी है जिनके साथ लाइक कुछ मनमानी चल रहा था। 9 ऑफ शॉर्ट्स, आप तो ओवर थिंकिंग कर करके रो रहे हो, ये इंसान भी ओवर थिंकिंग कर करके रो रहे हैं, एंड फाइनली गलतियों का समझ इनको आ रहा है, गलतियों का एहसास इनको हो रहा है। तो इसीलिए दिस अप्रोच कि नहीं नहीं चलो हम लोग फिर से बात करते हैं, चलो हम लोग फिर से कर। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक इंसान के साथ डिवोर्स तक बात चल गया है, यहां तक कि डिवोर्स तक भी होने वाला था, या फिर डिवोर्स हो चुका है। द जस्टिस वो आपके पास आ रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ गलत फहमियों में आके कुछ किया था, मेरे फैमिली में आके कुछ किया, फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके किया था, तो क्या हम लोग एक बार दोबारा
रीमैरिज कर सकते हैं, काइंड ऑफ ये ऑप्शंस भी किसी किसी के लिए आ रहे हैं सिंस जस्टिस का कार्ड। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि हमारे एनिवर्सरी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ये रिश्ता तो टूट जाने वाला था, क्या हम लोग दोबारा फिर से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? अगर किसी किसी के लिए एनिवर्सरी बहुत मतलब नेक्स्ट मंथ पे है, या फिर सितंबर मंथ में है, या फिर आप कह सकते हो दिसंबर मंथ में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लाइक सबके लिए ही है, बट खास करके मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान कहेंगे कि क्या हम लोग नेक्स्ट ईयर शादी कर सकते हैं? क्या हम लोग एक एक डेट पकड़ के चल के हमारे फैमिली के साथ बात शेयर कर सकते हैं? बिकॉज देयर अप्रोच वुड बी परफेक्ट, लाइक ग्रीन फ्लैग वाले अप्रोच, पेज ऑफ पेंटिकल्स वाले अप्रोच। सो लेट्स सी यूनिवर्स का क्या संकेत मिल रहा है, क्या साइन यूनिवर्स दे रहे हैं इस इंसान के लिए आपको? द फुल। ओके, ये न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा, ये यूनिवर्स तय किए है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेता हूं, हैंगमैन। यस, बहुत वेटिंग के बाद, बहुत दिन सिंगल रहने के बाद किसी किसी के लिए ये नया मौका आ रहा है। ये शादी का प्रस्ताव हो सकता है, रिलेशनशिप के ऑफर हो सकता है। द फुल मींस ये एक सोल का साइन है। ओके, दिस इज नॉट अ जीरो साइन, दिस इज बेसिकली अ सोल साइन। देयर आर 5 एलिमेंट्स, उनमें से सोल भी एक एलिमेंट है। तो कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं जिंदगी में जो आप तय नहीं कर सकते हो, जो आप डिसाइड नहीं कर सकते, जो हो जाता है। आई थिंक इस पे काइंड ऑफ आप दोनों किस तरीके से शादी करेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से सब कुछ फिक्स हो जाएगा, किस तरीके से एक साल के अंदर एक अजनबी आपके हस्बैंड या फिर वाइफ बन जाएगा, आपको पता नहीं। इफ यू आर वाचिंग दिस, दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू, बिकॉज ये आपके वर्स्ट फेज में आपको देखा है दूर से। ये अभी तक कुछ भी नहीं कह पाए हैं, बट धीरे धीरे वो कहेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग पे जाना है। फीलिंग्स चेंज हो चुका है, अब वो सच में आपके बारे में सोचते हैं। जो बुरा वक्त था पिछले, किसी किसी के लिए हो सकता है 12-13 साल स्ट्रगल किए हो, किसी किसी के लिए हो सकता है पूरा 1 साल स्ट्रगल किए हो। आई थिंक जो बुरा पास्ट था वो पास्ट खत्म हो चुका है। अब एक पुनर्जन्म आप दोनों का हुआ है, और इस पुनर्जन्म में आप दोनों एक साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे हो रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शंस, एक डिवाइन काइंड ऑफ आप कह सकते हो यूनियन। एंड ये फुल का कार्ड बताते हैं कि यस, यू शुड टेक दिस रिस्क, यू शुड अलाउ दिस पर्सन, यू शुड गो विद दिस पर्सन। ओके, लेट मी सी कि डिवाइन फेमिनाइन का क्या अप्रोच है, क्योंकि देखो ये पर्सन तो पसंद करना स्टार्ट किया है, और मैंने बता भी रहा हूं इतना करके। लेट मी सी डिवाइन फेमिनाइन के क्या मैसेजेस है। लेट मी सी डिवाइन फेमिनाइन का क्या मैसेजेस है। द फर्स्ट कार्ड, द ट्रूथ। आप इस इंसान को विश्वास कर सकते हो, बिकॉज ये जो भी कह रहे हैं वो सही कहेंगे, या फिर जो भी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। यू शुड ट्रस्ट दिस, यू शुड नो दिस ट्रूथ, और यू विल गेट टू नो द ट्रूथ। आपको सच पता चल जाएगा, द ट्रूथ। ये इंसान सच बोल रहे हैं, या फिर ये इंसान सच बोलेगा, ये एक सच्चा इंसान है, ये भी एक मैसेज है। द इन बिटवीन, हेकेटेमा। द इन बिटवीन मीन्स के हो सकता है कि यू आर इन बिटवीन और दिस पर्सन इज इन बिटवीन। हो भी सकता है इस इंसान के साथ आपका मुलाकात नहीं हुआ है, दिस इज इन द प्रोसेस, बहुत जल्दी मुलाकात हो जाएगा। इन बिटवीन मतलब आपके इंट्यूशंस अगर आपको कह रहे हैं कि कोई आने वाला है, कोई आपको पसंद करते हैं, और कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई किसी का मैसेज आने वाला है, कोई आपको और उस तरीके से नहीं सोचते जिस तरीके से वो पहले सोचते थे। आई थिंक यू आर राइट। द हेकेटे ऑल्सो मीन्स कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपके मन के आंखों से आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। यू आर इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस। द पास्ट, आई थिंक मिनिसुमाइन ये बात बताते हैं कि किसी किसी के लिए है कि कोई पास्ट है जो वापस आ रहे हैं एक सच्चाइयों को लेके, अभी वो एक प्रोसेस में है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि जरा आप देखो कि किस तरीके से यूनिवर्स पास्ट में आपको मदद किए है, सेम तरीके से इस क्राइसिस में भी यूनिवर्स मदद करेंगे। पास्ट का एक मैसेज ऑल्सो मुझे ऐसा मिल रहा है कि आप अपने पास्ट
को फॉलो करो, बहुत कुछ सीखे हो आप अपने पास्ट में, बहुत लोगों को देखे हो पास्ट में, तो उस एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ो। द ट्रूथ एंड द इन बिटवीन एंड द पास्ट, यहाँ पे मुझे जो कोर इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो है कि सिर्फ पास्ट के बारे में सोच सोच के आप अपने फ्यूचर को वेस्ट मत करो। यहाँ पे और भी एक मैसेजेस आ रहे हैं कि जो पास्ट चला गया है ना, जो पास्ट खत्म हो गया है ना, उसके बारे में सोच सोच के जो फ्यूचर आने वाला है उसको बर्बाद मत करे। सो किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आपको पता है ना कि आपके लिए बेहतर ऑप्शंस वेट कर रहा है, कोई एक बेहतर इंसान आपकी जिंदगी में आ चुका है, और आज भी अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोच के उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप गलत करेंगे। और यहाँ पे द पास्ट मीन्स कि आपको पता है कि किस तरीके से आप यूनिवर्स आपको मदद किए है रॉन्ग फेज में जब आप थे, या फिर बहुत टफ फेज में आप थे, इस बार भी यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। किसी किसी के लिए मैसेज भी आ रहे हैं कि पास्ट को एग्जैजुरेट करके मत देखो, आपको सच पता है, यू आर इन बिटवीन, आप एक प्रोसेस में हो, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा। सो इस टाइम पे प्लीज अपने पास्ट को मैनिपुलेट करने मत दो। द मैजिशियंस विद द नाइन ऑफ शॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि आप हो सकते हैं अपने पास्ट को एग्जैजुरेट करके सोचते हो, बढ़ा चढ़ा के सोचते हो, और ओवर थिंकिंग कर करके आपका रात का नींद खराब हो चुका है। फिलहाल उस पास्ट को पास्ट में रहने दो और फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करो। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग फ्यूचर पर्सन और फ्यूचर स्पाउस, देन दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट के कर्मिक बैगेजेस को तोड़ के फाइनली इस विशुद्ध, इस सच बोलने वाले इंसान के साथ मिलने वाले हो। आपका पास्ट का जो भी लोचा था वो खत्म हो रहा है, पास्ट के कुछ चैप्टर खत्म हो रहा है, एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद दिस पर्सन। आप एक नए जीवन शुरुआत करने वाले हो इस इंसान के साथ। दैट्स द मैसेज। आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये मैसेज को पसंद कर पाएंगे और इसको क्लेम करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई सोलमेट, आई क्लेम माई सोलमेट, आई क्लेम माई सोलमेट। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली ट्यारो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ बैक टू बैक रीडिंग्स लेके। आप लोग सिर्फ देखते रहिए, और एक बार अगर आप मेरे चैनल को देखना स्टार्ट करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि एवरी आवर नया वीडियो मैं लेके आऊंगा और आप इंजॉय करते रहेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।